हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस और कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो उसे उसका एप्लीकेशन और बड़े स्केल पे देखते हैं हम लोग, है ना। तो यदि मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैं कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लीनियर सिस्टम के लिए अप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए नहीं होता है। ये लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, ये सब हायर एजुकेशन की बातें हैं, जब आप और आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन हम लोगों को यदि इस तरह का डिटेल में जाने लगे तो फिर पता चला कि हम लोग अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपनी चीजों को थोड़ा भी लिमिट करें, कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन तक अपनी बात रखते हैं और करते हैं। तो अब जरूरत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लोग देखेंगे कि अपने कोर्स में 95% से ज्यादा चीजों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। चाहे वो चार्ज के एडिशन की बात हो, वेलोसिटी के एडिशन की बात हो, फोर्स के एडिशन की बात हो, मोमेंटम के एडिशन की बात हो, फील्ड के एडिशन की बात हो, है ना, टॉर्क के एडिशन की बात हो। तो अपना अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट जो होता है, बिना किसी और के प्रभाव में आए हुए, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली में होता है, जो मैं लास्ट टाइम आपको समझा चुका हूं। तो इसको आप अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन each charge in each case। अब एक काम करता हूं मैं, पहला एक केस बनाता हूं, उसका स्टडी करता हूं, फिर दूसरा केस आपको बनाऊंगा, फिर बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे भी दूंगा। मैं क्वेश्चन आपको कुछ दे भी दूंगा और हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो यदि इसकी बात करें कि यदि यहाँ पे चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक और प्लस चार्ज है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, और इसको ऐसे कर देते हैं कि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और ये वाला तो -2q है ही, ऐसे माइनस है ही। इनके बीच की दूरी को हम लोग कर लेते हैं a है और ये a है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका नाम भी दे देते हैं, a है, b है, c है। अब हम देखते हैं किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है और कैसे हम किसी चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे और निकालेंगे और उसका रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो जरूरत अब ये है कि मैं आपको स्टेप याद दिला देता हूं, है ना। पहली बात होती है साइंस में सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है बच्चों में, वो किसी एक क्वेश्चन को दूसरे से रिलेट करके वैसे ही सोचते हैं कि वैसे ही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और यहीं पे गलतियां शुरू होती हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम मतलब पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब जिस चीज का हम स्टडी करना चाहते हैं उसी पे पूरा फोकस करते हैं, उस पे फोर्स लगाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एवरीथिंग उसका स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम। और इसको जो प्रभावित करती हैं, जो प्रभाव डालती हैं, जो इफेक्ट डालती हैं, वो सराउंडिंग से आती हैं। गिव एंड टेक, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें उसमें से निकल जाती हैं, सराउंडिंग में चली जाती हैं। तो ये समझने की जरूरत है। तो अच्छा, ये बात जो मैं बता रहा हूं सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। मतलब किसी भी चीज में जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो सिस्टम है, वो इसी आप पढ़ते हैं, फोकस होकर पढ़ते हैं। ये जो भी इसको फॉलो किया होगा, वो डिस्कवरी किया होगा, इन्वेंशन किया होगा, चीजों में सक्सेसफुल हुआ होगा। तो जिसको हम पूरा फोकस करके, जिसको हम लोग कुछ करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसमें कुछ निकालना चाहते हैं, है ना, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। और बाकी सारी चीजों को, इसके अलावा जो दुनिया की, ब्रह्मांड की चीजें हैं, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। जैसे हम बात करें कि अर्थ का स्टडी करना है, पूरे एज अ होल अर्थ, पृथ्वी का स्टडी करना है,
तो हम पृथ्वी का स्टडी करेंगे। सो पृथ्वी का मास क्या है, मतलब सिस्टम का मास क्या है, तो पृथ्वी का मास होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे, जैसे सन लगा रहा होगा मेनली, थोड़ा बहुत मून लगा रहा होगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो केवल अर्थ सिस्टम है, सन, मून, अदर प्लैनेट्स, अदर स्टार्स, गैलेक्सीज, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्टेप बताता हूं कि किसी क्वेश्चन को हम लोग पहला स्टेप ये है कि क्या पूछा गया है, उसके लिए हमें कैसे सोचना होगा। तो डिसाइड करते हैं, तो ई चार्ज कह दिए हैं, तो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं कि ए पर हमें फोर्स बताना है, फोर्स ऑन ए। इसको लिख भी सकते हैं कि फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए मतलब ए पर नेट फोर्स क्या है। पहला स्टेप ये है कि सिस्टम आप चूज करेंगे कि किस पे फोर्स निकालना है, ये नहीं कि फार्मूला बस के क्यू Q2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला आप जान गए तो यदि आपको लगता है कि फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, तो ये नहीं होता। यही रीजन है कि एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पे कुछ लोग जान जाते हैं कि इनिशियल बराबर फाइनल होता है, तो बस हो गया उन्हें। तो ये नहीं, ऐसे नहीं, उन्हें उसे डिटेल में जानना होगा। किसी भी चीज का, किसी भी लॉ के एप्लीकेशन का आपको डिटेल में जानना होता है, तो ये समझने की जरूरत है। तो यदि मैं कहूं कि सिस्टम हमेशा कहीं और भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बनाए, मैग्नेटिज्म बनाए, मॉडर्न बनाए, कोई भी चीज बनाए, तो आप पहले इसको समझने की कोशिश करें कि आप करने क्या जा रहे हैं, किसका स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज का, किस ऑब्जेक्ट का, किस पार्टिकल का, किस चीज का। सो मैं अभी फिलहाल ए पर मैं नेट फोर्स निकालने जा रहा हूं। अब अगला स्टेप, ए पर सिस्टम डिसाइड किया, ए पर। सो ए पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे उनको मैं दिखाऊंगा, है ना, जितने भी फोर्सेस, और जितने भी फोर्सेस का जो नेट फोर्स होता है इस पे सॉरी, तो जो ए पर जो नेट फोर्स होता है, या किसी भी चीज पर, जो किसी सिस्टम पर, किसी पार्टिकल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही नेट होता है, इंटरनल का जीरो हो जाता है ना। एक्शन रिएक्शन जो अंदर में होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका अपना नेट हमेशा जीरो होता है। तो एक अच्छा स्टेटमेंट है साइंस के लिए कि कभी भी किसी सिस्टम पर नेट फोर्स हमेशा जो सराउंडिंग की चीजों को हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये सिस्टम है तो ये सराउंडिंग में है, ये सराउंडिंग में है, ये सब सराउंडिंग में है, मैं सराउंडिंग में हूं, सिस्टम बस यही है। इसको छोड़ के सब सराउंडिंग में, सब एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी होते हैं। तो एक ये पॉइंट है जो आपको जानना है। तो इस पे तो फोर्स दिखाना है, और लगाने वाले फोर्स कितने हैं, कितने चार्ज हैं, तो एक चार्ज, दो चार्ज, ये दोनों फोर्स लगाएंगे। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, और भी होते तो भी इस पे फोर्स लगाते, तो ऐसे ना। तो भले ही चार्ज 3 है, चार्जेस यदि मैं कहूं कि ये जो फोटो बना हुआ है, नंबर ऑफ चार्जेस कितने चार्जेस हैं, तो है 3, लेकिन क्योंकि हमें ए पर तो फोर्स दिखाना ही है, तो ये अपने ऊपर, दुनिया में कोई भी सिस्टम अपने ऊपर खुद पे फोर्स लगा ही नहीं सकता। ये भी एक साइंस के लिए बहुत जरूरी है कि जानना कि कोई भी सिस्टम अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। उसके पार्टिकल्स जब आपस में फोर्स लगाते हैं तो एक्शन रिएक्शन के पेयर में सब कैंसिल होकर इंटरनल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। तो ये अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, तो बाहरी दूसरे ही चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, दो फोर्स दिखाएंगे। तो ये दो फोर्स, चार्ज 3 है फिर भी दो फोर्स 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी सब, इसके अलावा जो बाकी सब है वही, तो बाकी सब 2 है, तो 2 फोर्स लगाएंगे। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि एक और चीज है, यदि ये इस पे फोर्स लगाता है तो एक्शन रिएक्शन के तहत ये भी इस पे लगाता है। यदि ये इस पे फोर्स लगाता है तो एक्शन रिएक्शन के तहत ये भी इस पे फोर्स लगाता है। लेकिन इसके द्वारा लगाए हुए फोर्सेस को हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि ये तो इस पे लग रहा होगा इसके द्वारा, और उसका स्टडी नहीं करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्टडी किसका करना है, उसी पे फोर्स दिखाना है, बाकी के द्वारा, उसके द्वारा
इसके द्वारा दूसरों पे कितना लग रहा है नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें दूसरे की स्टडी नहीं करनी है, केवल इसकी करनी है। तो ये समझने की जरूरत है और दिखाते हैं तब। अब अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप यह है कि हम फोर्स दिखाने जा रहे हैं इस पे, इस सिस्टम में इसे फोर्स दिखाने जा रहे हैं। अब फोर्स कैसे लगाएंगे? प्लस है तो एक दूसरे को ये धक्का देता है, रिपल्सन होता है, अवे इसको धक्का मारता है उधर की तरफ, और ये इसको मारता है धक्का इधर की तरफ। सेम लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके द्वारा इस पे देखिए लाइन ज्वाइनिंग, इसके द्वारा इस पे अपनी तरफ खींचेगा कि अवे, तो है अवे। क्यों अवे? क्वेश्चन है क्यों अवे? क्योंकि ये प्लस है तो अवे धक्का मारेगा इसको इधर, इसका नाम रख देते हैं F1। ठीक है, इसके द्वारा इस पे फोर्स देखते हैं, ये जो चार्ज है इसके द्वारा इस पे फोर्स देखते हैं। तो ये देखिए ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस है और माइनस है। तो खींचेंगे ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। तो जब ये इसको खींचेगा तो दिखाना नहीं है क्योंकि इस पे लगेगा, हमको बस यही दिखाना है कि ये इस पे कितना लगा रहा है। तो ये इस पे इधर लगा रहा है कि इधर खींच रहा है, तो है खींच रहा है ना, F2 है। बस यही दो फोर्स दिखाना था और हम लोग को यही स्टडी करना है। अगला स्टेप, अगली जो बात है वो भी समझने की जरूरत है। ये जो आप देख रहे होंगे इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में आईजे के सब यूज करके लिख नहीं रहा हूं, बल्कि साइन भी नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा हूं। तो अगला स्टेप हम लोग फिजिक्स को या साइंस को कहें तो भरसक प्रयास करते हैं कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर के फॉर्म में न लिखकर, बल्कि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन दिखाते हैं। और आप देखें किताबों में चाहे जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे जो कहीं पढ़ाया जाता है, तो सबसे अच्छा आसान तरीका यही होता है। इससे ज्यादा हम महसूस कर पाते हैं इफेक्ट को, हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, ज्यादा फील कर पाते हैं, है ना, इमेजिन ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। तो हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। भरसक का सेंस ये है कि जब मजबूरी हो जाती है तब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना ही पड़ता है। हम लोग, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अभी कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, और उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि कहीं पे भी, बात इस चैप्टर की नहीं है, कहीं पे भी ट्राई करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन चीजों का दिखाएं ऐसे और उसकी वैल्यू लिखें, और जब जोड़ने की बात हो तो अपना जो भी उल्टा होगा तो जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, एक तरफ होगा तो जोड़ लेंगे, बाकी किसी एंगल पे होगा तो फार्मूला लगाएंगे, रिजॉल्व करके जोड़ेंगे, तो है ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो हम लोग फिजिक्स को या साइंस को ज्यादा तब समझते हैं जब उसे हम मैग्नीट्यूड लिख कर डायरेक्शन दिखाते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड में लिखने जा रहा हूं, ये F1 है, ये F1, तो मैं कहूंगा इस पे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स समझने की जरूरत ये है कि ये जो फोर्स है इसके द्वारा, ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है। हालांकि बड़ा छोटा तो बाद में भी देख सकते हैं, अपने आप साइन किसी को भी बड़ा मान लेंगे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इसको बड़ा मान लेंगे और इसको छोटा मान लेंगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा और इधर जो भी आना होगा। तो एक और पॉइंट है कि हम जब हमें पता ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझने की जरूरत है। जब आपको ये पता न चले कि कौन सा बड़ा फोर्स है ना, तो आप किसी को भी बड़ा मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। यदि वो पॉजिटिव आता है तो जो बड़ा माने थे वही है, निगेटिव आता है तो जो उसका उल्टा वाला बड़ा है, दूसरा वाला बड़ा है। ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों को कहीं पे भी ध्यान रखना चाहिए पूरे साइंस में। तो चलिए मैं फिलहाल इसको बड़ा मान लेता हूं, आप लोग इसको भी बड़ा मान सकते हैं। तो मैं F1, और ये F1 है और इधर F2 है, इसके द्वारा इधर F2 है, ये है, ये नेट फोर्स है। अच्छा अभी आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मैं F1 F2 अपने से माना हूं, अभी वैल्यू लिखना है तो लिखता हूं तब। तो ये समझने की जरूरत है कि यदि मैं ये देखिए F1 जो इसके द्वारा इस पे लगा था रिपल्सन वाला F1, K Q1 Q2 बाई दूरी A का स्क्वायर,
और मैं इसको F1 को बड़ा माना था और ये वैल्यू आया है। अच्छा, अब ये देखिए F2 ये वाला इसको खींच रहा था अपनी तरफ, अपोजिट अनलाइक चार्जेस है, तो ये इसको खींच रहा था अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा था, टूवर्ड्स लग रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, तो वो वाला वैल्यू। सो एक नोटिस करने वाला पॉइंट है कि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका प्रभाव हम लोग डायरेक्शन से दिखा चुके होते हैं, इसीलिए के Q1 ये ध्यान देना है, इनके बीच का फोर्स है ये बहुत जरूरी है। के Q1 मॉड Q1 मॉड Q2 ये बहुत जरूरी है, मतलब हमें मॉड लिखना है, मतलब प्लस है तो ठीक है, प्लस है, माइनस है तो भी प्लस लिखना है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें साइन के कारण हमें डायरेक्शन दिखा लेना है, उसको महसूस करना है, और फिर उसके बाद फोर्सेस को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो साइन के साथ नहीं लिखना है, हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। तो और बाकी साइन यहाँ पे अपने आप आ चुका है, माइनस वही वाला माइनस आया हुआ है यहाँ पर, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी है ए 2a स्क्वायर। तो यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको मिलेगा वैल्यू मिलेगी के Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो मैं आपको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, और ये रिजल्ट है। और रही बात कि इसको हम लोग बड़ा माने थे, तो इसका आंसर है कि ए पर लेफ्ट की तरफ, इसको इसी को बड़ा माने थे, लेफ्ट की तरफ। अच्छा, कोई इसको बड़ा मान लेता और इसमें से इसको घटा लेता तो इतना ही आता, पर नेगेटिव आता, और नेगेटिव का मतलब है आप इसको बड़ा माने हुए थे, करते कि इधर नेट फोर्स होगा, जैसे से नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का मतलब है कि जो वैल्यू आया है उसे उल्टा कर लीजिए, इधर करना होगा, है ना। तो अपने आप चीजें सही आती हैं, ये भी समझने की जरूरत है। तो कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को बड़ा मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो, और चीजें अपने साइन के साथ चली आती हैं। यदि पॉजिटिव आती हैं तो जो बड़ा माने होंगे वही सही है, और जो यदि निगेटिव आ गई तो जो बड़ा माने थे उसका उल्टा आपको बताना होगा कि उधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक बड़ा पॉइंट निकल के आया है इसमें कि हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि किसके द्वारा फोर्स बड़ा है कि छोटा है, आप किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। एक ये पॉइंट है। दूसरा, बी पर कोई कहता है कि बी पर फोर्स बताइए, मैं बी पर फोर्स बताता हूं। फोर्स एफ बी है ना, तो एक बी पे फोर्स है, यदि देखा जाए तो बी पर है ना, यहाँ पे इस पे बताना है। काम करते हैं, जब हम बी पर सोचेंगे, याद है ना कि सब बी सिस्टम मान लिया गया है, ए सिस्टम नहीं है, ए अब बाहर ही हो गया, बी सिस्टम मान लिया गया है। तो बी पर जितने भी फोर्स लगेंगे उनको हम पहले दिखाएंगे और उनका रिजल्टेंट लेंगे, है ना। तो बी सिस्टम है, कितने इस पे फोर्स लगाएंगे बी पर, तो जितने चार्ज हुए सब लगाएंगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, और भी होते तो भी लगाते, और भी होते तो भी लगाते, और भी होते, इसे ही सुपरपोजिशन, सब इंडिपेंडेंटली जो फोर्स लगाते हैं बिना किसी और के होने या न होने के प्रभाव से, तो उसे ही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस पे निकालते हैं ना, तो इसको मैं इसको मिटा भी देता हूं, यदि निकालना होगा तो, और ऐसे किया जाए ताकि आपको ज्यादा आसानी से दिखे। चलिए, सिस्टम बी है, बी सिस्टम है, बी पर नेट फोर्स निकालना है, उस पर अब हमें दो फोर्स दिखाना होगा। काउंट किया हूं कि ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, दो फोर्स लगेगा। तो अब अगला स्टेप है कि किधर लगेगा, तो पहले दिखा लेते हैं, F3 F4 मान लेते हैं, इसके द्वारा इस पे F3 मान लेते हैं ना। तो इसके द्वारा इस पे फोर्स की वैल्यू है, अच्छा पहले तो ये डायरेक्शन दिखा लेते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो अपनी तरफ खींचेगा कि रिपेल करेगा, अवे। तो प्लस प्लस रिपल्सन होता है ना, प्लस प्लस लाइक चार्जेस, तो अवे लगेगा, धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा उधर, ये इसको धक्का मारेगा इधर, तो ये इसको धक्का मारेगा, और इसका नाम रख देते हैं F3। ये इस पे फोर्स लगाया। अच्छा, ये भी इस पे लगा रहा था, लेकिन हमें दिखाना नहीं क्योंकि हमको स्टडीज का करना नहीं है,
हम लोग कर भी चुके हैं, वैसे लगाए भी थे, याद होगा आपको शायद। तो हमें इसमें पूरा फोकस करना है कि बी पर कितना लग रहा है, तो इसके द्वारा बी पर लगाया हूं, इसके द्वारा भी बी पे ही दिखाऊंगा मैं, ये समझना है। तो इसके द्वारा जब बी पर दिखाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये पहले डायरेक्शन दिखा लेते हैं, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये तो ये इसको खींचेगा कि अवे, अवे इसे कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं अवे, धक्का लगना, इसको देखिए आप यहां से खड़ा होगा, इसे कहते हैं अवे, इसे कहते हैं खींचना। तो बताइए प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है ये आपस में खींचेंगे, अट्रैक्शन होगा कि अवे, तो ये आंसर है खींचेगा, ये इसको खींचेगा F4। तो अब देखिए ये इसको धक्का मारेगा तो उधर ही लगेगा, और ये इसको खींचेगा तो भी उधर ही लगेगा। देखिए फोर्सेस एक ही तरफ लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्सेस एक ही तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू है F3 प्लस F4। मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फिजिक्स को, साइंस को पढ़ें, भरसक प्रयास करते हैं। जब मजबूरियां होती हैं तो हम लोग फिर वेक्टर फॉर्म का सहारा लेते हैं, जहां पे हम कम इमेजिन कर पाते हैं, कम महसूस कर पाते हैं, तो हम लोग फिर वेक्टर का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब 3D चीजें होती हैं, चाहे बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं 3D स्पेस में, चाहे 2D में ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है कि हम लोग रिजॉल्व करना, थोड़ा ये सब करना बड़ा मुश्किल होने लगता है, तो हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग लगाते हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख के सबको ऐड करते हैं। तो बल्कि मैं ये कहूं कि जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में चीजों को, क्योंकि फोर्स वेक्टर ही है, तो जब वेक्टर फॉर्म में आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में लिख के जब जोड़ते हैं, तो उसे मैं कहूंगा कि बल्कि वो फिजिक्स कम मैथ ज्यादा होता है। और हम लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि फिजिक्स में तो पहला स्टेप यही आता है कि हम महसूस करें कि फिनोमेना क्या हो रहा है, लॉज कौन से लगेंगे, क्या हो रहा है, और आसान नहीं होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें उस चीज को समझना होगा। सो ये F3 तो समझने वाली बात है। ये F3 कौन सा फोर्स था, इसके द्वारा इस पे लगा हुआ फोर्स था जो इधर था। देखिए K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 Q2 बोल रहा हूं पर Q है तो लिख रहा हूं वो जो है। अच्छा प्लस ये देखिए इस पे, इसके द्वारा जो इस पे फोर्स इधर लग रहा था F4, उसकी वैल्यू है K Q1 Q2, याद है ना कि मैग्नीट्यूड मॉड लिखना है, मैग्नीट्यूड 2Q है ना, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इसका इनके बीच का बहुत जरूरी है ये समझना कि डिस्टेंस जिनके जो लिख रहे हैं उसी का, उन्हीं के बीच की दूरी है। 2a नहीं लिखना है इस बार a लिखना है a स्क्वायर, और इसको माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग इसी का यही सोच के तो हम लोग डायरेक्शन दिखा चुके हैं फोर्स का। जब फोर्स का डायरेक्शन सही दिखा लेते हैं तो फिर हम लोग साइन नहीं लिखते हैं, उसको मैग्नीट्यूड की तरह वेक्टर को सोचने लगते हैं, स्केलर की तरह सोच के उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका आंसर है 3KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो B पर इतना फोर्स है, और B पर नेट फोर्स इधर है, A पर नेट फोर्स इधर था। यदि इसमें अब और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं। बाकी आप लोग इस पे अब घर पे निकालिएगा आप लोग, है ना, और वहां पे जहां पे बैठे होंगे आप, वहां पे आप निकालिए, इसको अपने से करिए आप, जैसे मैं समझा रहा हूं। मैं बता दूं कि इसके द्वारा इस पे ये खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ऐसे अपनी तरफ और जुड़ जाएगा ये। सो क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए एंड बी। तो ए पर हम ये निकाले हैं, बी पर हम वो निकाले हैं, और उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो रेशियो ले लीजिएगा। ए पर और बी पर रेशियो लेना है, और ए पर फोर्स डिवाइडेड बाय बी पर फोर्स, आंसर आएगा 1:6। आप कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ए और बी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है ना। ये भी बात हो सकती है कि सिस्टम इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। और भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है। ये होता है कि यदि हम तीनों को छोड़ दें,
तो ये भाग जाएंगे, पास आएंगे, पता नहीं क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, जब इतनी दूरी हो जाएगी, कौन पहले लड़ेगा, ये पास में आएगा कि दूर जाएगा। तो आपको पता है ना कि ये दूर जाने वाला है, ये दूर जाने वाला है, ये इधर जाने वाला है। तो ये छोड़ने के बाद ये दोनों आके लड़ने वाले हैं, ये दोनों, और ये दूर जाने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट बीच में कितना कितना कठिन स्थिति आ रही है, समझने की जरूरत है। ये जो आप हो सकता है कि ध्यान न दें, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने वाला है कि क्या होगा। तो जैसे ही ये बहुत करीब होने वाले होंगे और ये दूर गया होगा, तब तक ये न्यूट्रलाइज होके माइनस हो जाएगा चार्ज ये, और फिर से इसको खींचने लगेगा और ये भी आके इसमें लड़ जाएगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने जा रहा है। यदि मैं आपसे कहूं आपसे कि बताइए ये इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो काफी कठिन क्वेश्चन हो गया, जो बाद में हम लोग देखेंगे। तो समझने वाली बात है, फिर से आपको याद दिला दूं, इस पूरे अरेंजमेंट को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को छोड़ने के बाद ये होने वाला है, ये इधर भागने वाला है, जैसा कि हम लोग फोर्स देखे थे। ये भागता रहेगा, ये इधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, ये आके लड़ जाएंगे। लड़ते ही, कंडक्टिंग है तो लड़ते ही वहां पे इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो लड़ते ही टोटल नेट चार्ज -q हो जाएगा, -2q, q का -q हो जाएगा। और जब -q हो जाएगा तो ये कहीं पहुंचा होगा इधर की तरफ, और वो -q वाला इस q को फिर खींचने लग रहा होगा ऐसे किसी मोमेंट पे ही, हालांकि बीच में ही कहीं खींचने लगा होगा, पता नहीं क्या पॉसिबिलिटीज है। ये बस मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ कि कितने खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरह की बात हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए यदि मैं पार्ट बनाऊं तो ऐसे किया जा सकता है कि दूसरा पार्ट यदि लेते हैं इसमें, तो मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं और आप इसको करिएगा और देखिए कि क्या इसको आप कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको दूसरे क्वेश्चन के तौर पे मैं ये कहूंगा कि यदि ये है चार्जेस ना, ये है Q, ये है Q और ये है Q, और साइड लेंथ है A। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सो उसके वर्टिसेस पे 3 पॉजिटिव चार्ज Q Q Q रखे हुए हैं, और उसका साइड लेंथ A है। तो बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कितना लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, और इस पे कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनको छोड़ देंगे तो ये भाग के इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, तो कितना स्पीड होगा इनका मासेस, यदि सबका ईच चार्ज का मास यदि एम होगा तो ये बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी है कि इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो उन्हीं वैसे ही चीजों का यूज करके आप यहाँ पे एक बार करिए और सोचिए कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें। तो मेरा सेंस ये है, बस आपको समझाने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, हमें समझाने की जरूरत है कि अपने क्रिएटिव माइंड को और एक्टिवेट करिए और क्रिएटिव बनाइए, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन करिए, इस पे सोचिए कि ठीक है हम फोर्स निकालिए, केवल इसको पकड़ लें, इसको छोड़ दें तो क्या होगा, इसको पकड़ लें, इन दोनों को छोड़ दें तो क्या होगा, तीनों को छोड़ दें तो क्या होगा, है ना। फिलहाल ये तो बाद की बात है कि छोड़ेंगे और ये सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, है ना। तो ये और बात है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाने की जरूरत है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाइएगा, ट्राई करिए, फिर अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इस पे हम लोग कैसे सोचें डिटेल में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कितना लग रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।